स्वागत है आज आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएँ। चलिए, आज इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? डरो मत, ये उतना भी डरावना नहीं है, जितना तुम्हारा 9th का मार्कशीट था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये चैप्टर पढ़ने से क्या हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी? बाबू ज़िंदगी तो तुम्हारी तब भी नहीं बदली थी, जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी। चलो कोई ना, कटा तो लंबा ही होगा। हुँ। अच्छा, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उससे बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको इससे ये भी तो पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये चैप्टर हमको अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो इस चैप्टर से हमको बेनिफिट हो क्या रहा है, ठीक? तो ये चैप्टर जो है तुम्हारी सब्जी मंडी से लेकर भैया मार्केट कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सुनो तो पहले, ये जो चैप्टर है तुम्हारे सब्जी मंडी से लेकर तुम्हारे घर के फर्श तक जाएगा। चलो, आज से पहले आप लोग कितना भी यूट्यूब का कोई भी टीचर या कोई भी चैनल से आप लोग कोई भी कभी भी पढ़ाई किए होंगे, इससे बढ़िया कंटेंट आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग अब यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग को पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यह चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों हैं? यह चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों हैं? नाप-तौल, कपड़ा नापते हुए मतलब भैया मतलब आप लोग कहीं पे भी कपड़ा खरीदने तो जाते ही होंगे? कि नहीं जाते हैं? भैया हम नहीं जाते, मम्मी जाती है। अरे कोई तो जा रहा है, जाने दो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग कपड़ा खरीदते वक़्त बोलते हैं ना कि 1.5 मीटर का कपड़ा दे दीजिए, 2.5 मीटर का कपड़ा दे दीजिए, ये बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो जो आप लोग ये बोलते हो कि 2.5 मतलब 1.5 मीटर का, 2.5 मीटर का आप हमको कपड़ा दे दीजिए, तो जो आप 2.5 मीटर बोल रहे हैं, वो किस पद्धति में आप लोग पढ़ते हैं? वो दशमलव संख्या है, वो क्या है? दशमलव संख्या। और जो दशमलव संख्या होती है, वो भी वास्तविक संख्याएँ में आती है। जब आप लोग ध्यान देंगे इसके बाद, इस कंटेंट के बाद जब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएँगे, तो वहाँ पे आप लोग वास्तविक संख्या को विभाजित करना ये सब सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको आप लोग के जो ये चैप्टर है, इसके आपके डेली लाइफ में इंटर करने जा रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, राशन तौलते हुए, राशन तौलवाने तो जाते ही होंगे, किराने स्टोर पे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग राशन वगैरह लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग बोलते हैं ना कि 750 ग्राम आटा दे दीजिए, आधा केजी चीनी दे दीजिए। ये सब किसमें आते हैं? ये सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और मकान मकान का जो टाइल्स वगैरह होता है, ये टाइल्स का कहाँ से आ गए? समझो तो पहले, जो जब भी आप लोग घर के अंदर टाइल्स वगैरह या फर्श वगैरह करवाते हैं, तो जमीन का माप लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? यहाँ जो हमारा रूम है, इस रूम में कितना टाइल्स लगेगा? तो उस रूम में अगर हम लोग टाइल्स लगवाना चाह रहे हैं, तो उस रूम में टाइल्स को बिना काटे अगर हम लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को एसडीएफ की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एसडीएफ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कमरे में टाइल्स बिना काटे फिट अगर करनी हो, तो आपको वहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एसडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। अब 2 बस या ट्रेन मतलब भैया मतलब आप ध्यान दीजिए, अगर 2 लोग मान लो मैं हूँ और मेरे साथ में कोई और है, ठीक है? अगर हम दोनों लोग किसी भी दूरी को तय कर रहे हैं, मान लीजिए मैं उस दूरी को कोई सराउंडिंग एक कोई फील्ड है, सपोज दैट एक कोई फील्ड है। अब इस फील्ड में अगर मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ और मुझे इस फील्ड का चक्कर काटने में मान लीजिए अगर 18 मिनट लग रहा है और मेरे साथ एक और बंदा है, उसको अगर इसी फील्ड का एक चक्कर काटना है, उसको इसी फील्ड का चक्कर काटने में मान लीजिए 14 मिनट लग रहा है। तो हम लोग कितने समय बाद ये दोनों शुरू तो एक ही साथ किए थे, लेकिन जब मैं एक चक्कर काट लिया तो वो मुझसे इतनी पीछे थी या इतना पीछे था। तो हम लोग कितनी बार चक्कर काटते जाएँगे कि हम दोनों लोग एक ऐसा समय आएगा कि हम दोनों एक साइज़ में एक से बराबर आ जाएँ। तो हम लोग एलसीएम के थ्रू पता करते हैं। तो भई ये सब हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट तो है, और आपकी ये पूरी बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 से 5 मार्क्स के अंदर एक से क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोले हमने? कि 4 से 5 मार्क्स का इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूरे एग्जाम के अंदर। तो ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट तो है। तो आप लोग के दिमाग में इतना तो क्लियर हो गया होगा जो भैया ने इतना पढ़ाया है और किस लिए पढ़ाया है। इसमें आप लोग को इससे एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, बट ये पढ़ने के बाद आप लोग के दिमाग में इतना क्लियर आउट हो जाएगा कि हाँ, जो इसने पढ़ाया है या जो इन्होंने पढ़ाया है, ये पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये तो फिट हो गया कि हाँ, ये पढ़ने के बाद हमारी डेली लाइफ से तो अटैच है। तो हाँ, यहाँ से पढ़ने में इंटरेस्ट बिल्ड होगा आप लोग के माइंड के अंदर, ठीक है? तो हम लोग अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है? अब इसको थोड़ा इरेज़ करते हैं, ठीक? तो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक भैया हम लोगों ने बस यही पढ़ा कि हाँ, जो वास्तविक संख्याएँ हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्व है कि भैया हम लोग नाप-तौल कर रहे हैं और कपड़े माप रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का भार माप रहे हैं, कहीं फर्श माप रहे हैं, कहीं सब्ज़ी वगैरह मतलब एक्सेट्रा इसी टाइप के हम लोग को दैनिक जीवन से इसको यूज़ कर लिए हैं, ऐड कर लिए हैं, समझ लिए हैं कि हाँ, दैनिक जीवन में इसका महत्व कैसा है, दैनिक जीवन में ये किस तरीके से रोल कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं के बारे में। अब देखो जितना भी हम लोगों ने दैनिक जीवन के बारे में बात किया,
या जो भी किया वो सारे हमारे दैनिक जीवन में ही थे कि नहीं थे? भैया थे। अब जो दैनिक जीवन में हमारे आ रहे थे वो क्या थे वास्तव में? भैया वो तो संख्याएँ थे। अब जो संख्याएँ होती है ना बाबू, उसको हम लोगों ने 2 भागों में बाँटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक था वास्तविक और एक था काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। और जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं, जो काल्पनिक संख्याएँ होती हैं, ये सब क्या होती हैं? भैया परिमेय अपरिमेय क्या होते हैं? ये सब के बाद डिटेल में अभी हम लोग सबका डेफिनेशन के साथ खत्म करेंगे। बट अभी हम लोग बस इतना देखने जा रहे हैं कि इसकी शाखाएँ कैसी होती हैं? इसको हम लोग विभाजित किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक? जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे सपोज कर सकते हैं एक कोई पेड़ है, क्या है? पेड़। तो पेड़ कुछ समय के लिए जो पेड़ का ये वाला पार्ट है इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये संख्याएं हैं। अब इस संख्याएं में से कई ब्रांचेस निकली है कि नहीं निकली है? कई शाखाएं निकली है कि नहीं निकली है? उसी तरीके से जो संख्या है, इस संख्या को भी हम लोग कई ब्रांचेस में निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है? तो संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक संख्याएं होंगी और एक काल्पनिक संख्या होंगी। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। बट जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं इसके बारे में हम लोग को अध्ययन नहीं करना है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। इसके 2 प्रकार होते हैं वो हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको हम लोग को पढ़ के कहाँ टाइम वेस्ट करें अपना। अभी हमारे पास जितना टाइम है उतना हम लोग सिलेबस में यूज करेंगे क्योंकि आपसे केवल आपका 10th का परसेंटेज पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा आपके पास नॉलेज कितना है। भैया क्या बात करें, नॉलेज नहीं पूछा जाता? हाँ बाबू सच में नॉलेज नहीं पूछा जाता है। आपका आप लोगों का परसेंटेज दिख गया तो हाँ सब लोग बिना आपका नॉलेज चेक किए बोल देंगे कि हाँ ये बच्चा तेज है, ठीक? तो नॉलेज लेना ज़रूरी होता है बट प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है? अब चलो आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो होता है हमारा परिमेय संख्या और एक होता है हमारा अपरिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय होता है, उसी तरीके से जो अपरिमेय जैसे हमारा काल्पनिक था उसके बारे में हम लोग को अध्ययन नहीं करना है, उसी तरीके से जो हमारा अपरिमेय संख्या है उसके बारे में हम लोग को अभी नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई पेड़ होता है उसकी सारी टहनियाँ नहीं ना फल देती हैं, उसी तरीके जो संख्या है उसकी 2 टहनियाँ निकली, दोनों में से इस टहनी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कोई फल दिया ही नहीं। अब यहाँ पे जो वास्तविक संख्या होती है इसके 2 ब्रांचेस निकले। अब यहाँ पे देखो अब परिमेय जो होता है, अब ये परिमेय जो होता है परिमेय संख्या के भी कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार मतलब भैया कैसे? मतलब अब ये प्राकृतिक संख्या है। आप लोगों ने ये तो जरूर ही सुना होगा। एक क्या है इसका? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्या। और एक होता है विशेष प्रकार की संख्याएं। जो विशेष प्रकार की संख्याएं होती है क्या होता है कि सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग बस इतना ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो ब्रांचेस है ब्रांचेस निकले कैसे हैं, ठीक? अब यहाँ पे ध्यान दो, जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ ध्यान दो पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऋणात्मक होगा, एक शून्य होगा और एक धनात्मक पूर्णांक होगा। भिन्न जो होता है एक उचित भिन्न होता है, एक अपूर्ण भिन्न होता है, एक दशमलव रूप में होता है, ठीक है? और देखो दशमलव संख्या क्या होती है? दशमलव संख्या भैया 4 प्रकार की होती है। शांत दशमलव प्रसार और आवर्ती दशमलव प्रसार और शुद्ध दशमलव आवर्ती और एक मिश्रित दशमलव आवर्ती, ठीक? अब यहाँ पर ध्यान दो, जो विशेष प्रकार की संख्याएं हो तो उसमें भी कई होते हैं। सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सभाज्य, गुणज, भाजक, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन। ये सब क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो अब हम लोग इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि जो वास्तविक संख्या होती है वास्तव में होती क्या है। भैया इतने सारे आपने वर्ड्स लिखे हैं, क्या हम लोग सबके डेफिनेशन पढ़ेंगे? नहीं, इसमें से वही डेफिनेशन हम लोग अपनी पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो हमारे क्लास 10 के सिलेबस में है। इतना आपके सिलेबस में नहीं दिया था बट हम सोचे कि थोड़ा जैसे इतना सर्च किए उतना और भी सर्च करके और भी लिखवा दे, समझा दे, देख लें बच्चे। देखो ये जो पूरा एरिया है आप लोग को अभी तो काम नहीं आएगा लेकिन जैसे ही आप लोग तैयारी लेवल पे जाएंगे, कंपटीशन लाइन में जाएंगे, वहां पे आप लोग को इस सीधे का सीधा ये पूरा पूरा चार्ट आप लोग को सीधे देखने को मिल जाएगा, समझे? तो जब आप लोग वहां पे संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सोचा अभी से थोड़ा-सा नॉलेज है, थोड़ा माइंड में बन जाएगा कि हाँ, ये भी कोई चीज़ होता है, ये भी कोई चीज़ होता है और इसमें भी जो कुछ-कुछ चीज़ होते हैं। यहाँ पे आप लोग शांत पढ़ना पड़ेगा, मिश्रित पढ़ना पड़ेगा, उचित भिन्न वगैरह पूछता ही नहीं है। ये ऋणात्मक भी पूछ लेगा और ये प्राकृतिक संख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूर्ण संख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछ लेगा, परिमेय संख्या पूछ लेगा, अपरिमेय के बारे में डेफिनेशन इसका पूछ लेगा और दशमलव प्रसारण में शांत पूछ लेगा और शुद्ध आवर्ती पूछ लेगा, बस। और यहाँ पर सम पूछ लेगा, विषम पूछ लेगा, अभाज्य पूछेगा, भाज्य पूछेगा, सहभाज्य पूछ लेगा, गुणज कम पूछता है, भाजक कम पूछता है, पूर्ण वर्ग, घन, ये तीनों कम पूछते हैं, ठीक है? तो हम लोग अगले पार्ट में यहाँ से चलने वाले हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि शाखाओं को पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं अब उन सब के बारे में हम लोग यहाँ से अध्ययन करने वाले हैं। अब इसमें कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिखने में तो है नहीं लेकिन हाँ जितने भी हम लोग पढ़ेंगे,
जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं और सारे आज से पहले आप लोगों ने इस तरीके से कभी भी समझा नहीं होगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सारे डेफिनेशन को एक लाइन से, ठीक। तो हम लोग टोटल भैया इसमें कितने डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम लोग इसमें से जितना भी डेफिनेशन था उसमें से टोटल 14 डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उन 14 डेफिनेशन में केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के केवल 8 इंपॉर्टेंट है, बट हम एक्स्ट्रा इसलिए लिए ताकि आप लोगों को जो 8 है उसको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। चलो, तो पहला हम लोग का क्या हेडिंग है, पहला हेडिंग है क्या, संख्या। अब ये संख्या क्या होता है, नंबर क्या होता है, पहले डेफिनेशन रीडिंग करेंगे उसके बाद हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की गिनती, माप या क्रम बताने वाले चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी चीज आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको दिख रहा हूँ जिंदा लड़का, हाँ मतलब जिंदा ही हूँ, और आप लोगों को कोई भी चीज दिखे, ठीक, मैं दिखा या बोर्ड दिखा या एनीथिंग, आप लोगों को जो भी दिख रहा है वो देखने के बाद आप लोग उसको एक चीज, एक किसी भी तरीके से आप उसको चिन्हित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब भैया, मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर एक कोई लड़का है और यहाँ पे एक लड़की है, ये ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोग है जी, बाल है वो थोड़ा लंबा होता है, यहाँ पे हम लोग, ठीक, यहाँ पे एक और लड़का है, ठीक। अब ये लड़का अगर इन सबको देखेगा, क्या करेगा, देखेगा तो क्या बोलेगा कि हाँ वहां पर दो लड़के और एक लड़की है। तो इसको ये किस तरीके से बोलेगा कि, सॉरी, लड़का लड़की, ठीक। अब जो लड़का और लड़की बोल रहा है तो इसको बोलने के बाद ये भी तो बताना पड़ेगा कि जो इस लड़के ने सामने देखा है वो कितने हैं कितने नहीं है। तो ये बताने के लिए मान लीजिए इसमें कितना दिखा कि भैया दो लड़के हैं, तो ये जो दो बताने के लिए उसने एक चिन्ह का यूज किया। अब इसी चिन्ह को हम लोगों ने क्या बोल दिया भैया, इसी चिन्ह को बोला गया संख्या। क्या बोला गया, संख्या। अच्छा भाई इसको भी देखा, हाँ ये भी था, इनको देखे या ना देखे लेकिन ये लड़का है ना इसको जरूर देखेगा। तो इसने कितने को देखा भैया, लड़की तो एक ही थी। अब जो एक लड़की थी उस एक लड़की को चिन्हित करने के लिए उसने एक सिंबल यूज किया, इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, संख्या। क्या बोल दिया, संख्या। तो संख्या क्या होता है भैया, संख्या वही होता है जो किसी भी वस्तु, क्या चीज, किसी भी वस्तु को गिनती में, ठीक है, माप करे या क्रम से किसी भी चीज का उल्लेख करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या। क्या बोलते हैं, संख्या। अब बस संख्या में आप लोगों को कोई डाउट नहीं ना, तो एक साथ एक बार हमारे साथ रिपीट कर दीजिए, क्या बोला था, किसी वस्तु की गिनती, कोई भी वस्तु है उसकी गिनती, माप या क्रम को बताने वाले चिन्ह को, क्या ध्यान देना है यहाँ पर, किसने बोला है, चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या। मतलब किसी भी वस्तु की कितनी है, दो है, तीन है, चार है, वो दो तीन चार को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाए, वो जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है, संख्या। तो संख्या में कोई डाउट, आज से पहले आप लोगों को संख्या कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। और एक बात और, जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ या पिछली बार में पढ़ाया, इससे पहले जितने भी वीडियो हम लोगों ने अभी पढ़ाए हैं इससे बार, वो सारे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे सीधे आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला हेडिंग क्या है, वास्तविक संख्या। क्या चीज, वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर नाम से जानते हैं, ठीक है। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब कहीं पर भी आप लोगों को चैप्टर में आप देखो वास्तविक संख्या कम देखने को मिलेगा, ऐसे आर लिख दिया, तो आर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में रियल नंबर, इसलिए रियल नंबर में से इसी आर को उठा के यहाँ पर पटक दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या समझने से पहले हम थोड़ा सा चार्ट पे जाते हैं। चार्ट में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो क्या था भैया, भैया एक संख्या था, क्या था, संख्या। वह संख्या को दो भाग में डिवाइड किया था, एक तो था वास्तविक संख्या और एक था भैया काल्पनिक संख्या, ठीक है। एक क्या था, काल्पनिक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या था वो कितने पार्ट में डिवाइड था, दो। एक क्या था, परिमेय, और एक क्या था, अपरिमेय। क्या था, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो डेफिनेशन में क्या बोला कि सभी परिमेय, मतलब जितने भी परिमेय संख्या हैं, और अपरिमेय जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जितने भी पूरे विश्व में
या फिर विश्व के बाहर भी चले जाओ, अगर ये चल रहा हो तो वहां पे भी ये देखा जाएगा। ठीक है, जितने भी परिमित संख्या होते हैं और जितने भी अपरिमित संख्या होते हैं, क्या मैंने बोला, जितने भी परिमित संख्या होते हैं और जितने भी अपरिमित संख्या होते हैं, अगर सारे परिमित और सारे अपरिमित को मिला दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्या बोल देंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, ये कोई रोड है, क्या है, रोड है। अब इस रोड को, ये रोड जो हो सकता है 5 मीटर का भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता है, या तो यही जो रोड है ये रूट अंदर 2 मीटर का भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता है। मैंने अभी जस्ट क्या बोला, वास्तविक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो सभी परिमेय, क्या चीज, परिमेय और सभी अपरिमेय, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के मेल को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर जो 5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और सॉरी जो 5 है वो क्या है, परिमेय संख्या है, और जो रूट अंडर 2 है, क्या चीज, जो रूट अंडर 2 है वो क्या है, अपरिमेय। तो सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, परिमेय संख्या, क्या चीज, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है उसको समझ लीजिए। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर नाम से जानते हैं, क्या, सॉरी रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। क्या होता है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के, क्या चीज, इसको ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकें या फिर लिखा जा सके, और जहां पर जो q है वो किसके बराबर ना हो, कि 0 के बराबर ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब समझो, मैंने क्या बोला भूल जाओ, बस इतना बोलो कि सपोज करो तुमने एक पिज्जा खरीदा, क्या भैया, एक पिज्जा क्या लिया हम लोगों ने, एक पिज्जा। अब इस पिज्जे को तुमने टोटल 1 2 3 4 और 5, 1 2 3, इसको भी और कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस जो पिज्जा है इस पिज्जे को तुमने कितना स्लाइड बनाया, 6 स्लाइड। और इसमें से सपोज करो तुमने कितना स्लाइड खा लिया, 3, कितना खाया, 3। अब इसको तुम कैसे लिखोगे भैया, इसको हाथ से लिखेंगे। अरे छोड़ो मजाक मत करो, इधर ध्यान दो पहले, इसको कैसे लिखोगे भैया, 3/8 लिख दूंगा। तो जो ये 3 है वही क्या है तुम्हारा t, और जो ये 8 है वही तुम्हारा क्या है q। तो ये जो 3/8 है यही एक्चुअल में क्या है तुम्हारा p/q है। तो p का मतलब कोई भी संख्या, q का मतलब कोई भी संख्या, और p का मतलब कोई भी संख्या, मतलब कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। बट q का, यहाँ पे क्या बोला, q डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी नीचे 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 0। यहाँ पर तो 8 है तो यहाँ पर तो काम चल जाएगा, इसको हम परिमेय संख्या बोल देंगे। लेकिन कहीं पर भी आप 1/1 देख लेंगे, 2/1 देख लेंगे, लेकिन 0। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 3 डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से चौथा, पांचवा और छठवा, अभी 3 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, अब हमारा चौथा डेफिनेशन में क्या बोले, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में इनरेशनल नंबर से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनरेशनल नंबर। अब ये इनरेशनल नंबर होता क्या है, इसको समझना एकदम सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। अगर आपको परिमेय संख्या समझ आया होगा तो आपको इंडेक्स समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे जैसे यहाँ पे बोला है कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने भैया परिमेय संख्या पढ़ा था। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या था, जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सके। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दिया था कि कैसे समझ रहे हैं कैसे नहीं समझे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिनको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वही हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बस बात खत्म। तो अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और अगला हेडिंग हम लोग के पास क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब वे सारी संख्याएं जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, मतलब 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी।
मतलब वे सारी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहां तक जाए, अनंत तक जाए, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब भैया, मतलब अब देखो इसका नाम प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा, इसको समझते हैं। ठीक है, जो इसको प्राकृतिक संख्या इसलिए बोला गया था क्योंकि देखो प्रकृति में जो भी चीज हम लोग को दिखती है उसको हम लोग कैसे गिनते हैं भैया, नॉर्मल तरीके से गिनते हैं। अब देखो अगर हम प्रकृति में पाई जाने वाली, मान लीजिए तुम्हारा अर्थ है, क्या है, सपोज कर लो ये तुम्हारा क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ। ठीक है, इसके अंदर कुछ बाउंड्री वगैरह है। ठीक है, अब इस अर्थ के अंदर आप जिस भी चीज को देखेंगे, क्या बोला मैंने, इस अर्थ के अंदर आप जो भी चीज देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप देख क्या देख रहे हैं, ये हमारा हाथी हो गया। ठीक है, ये हाथी हो गया। ठीक है, और इसी के अंदर आप इंसान को देखेंगे, ठीक, पेड़ों को देखेंगे, पहाड़ों को देखेंगे, नदियों को देखेंगे। मतलब आप धरती के अंदर, प्रकृति के अंदर जो भी चीज को आप लोग देख रहे हैं, उन सभी की आप लोग गिनती किस तरीके से करेंगे, एक हाथी होगा, दो हाथी होगी, 100 हाथी। लेकिन आप कभी ऐसा गिनेंगे क्या कि आधा हाथी है, कि 0 हाथी है, ऐसा तो आप गिन नहीं सकते हैं। 0 पेड़ है, ऐसे तो आप गिन नहीं सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या इसको इसलिए बोला गया क्योंकि पहले, आज से पहले जितनी भी चीज को गिना जाता था उसको संख्याओं के द्वारा गिना जाता, उसमें 0 नहीं गिना जाता था, या फिर ऐसा नहीं गिना जाता था मेरे पास माइनस हाथी है, ऐसा वैसा कुछ चलता होता उस टाइम पर नहीं था। तो उस टाइम के लोग किसी भी चीज को गिनते कैसे थे, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। और भैया अगर कुछ ना हो तो उनके अनुमान में ही वो नहीं हुआ पता था कि हाँ जब कुछ ना हो तो उसके बाद वो सोचते ही नहीं थे, कुछ नहीं है तो बात ही खत्म उनके लिए। तो प्रकृति के अंदर जो भी चीज पाई जाती थी उसको संख्याओं में 1 2 3 4 5 से 7 ऐसे गिना जाता था। किसी भी चीज को ऐसा नहीं गिना जाता था कि हाँ आधा है, 2 है, 3 है। भैया आप एग्जाम्पल एक और ले लो अच्छा सा, मान लो ये इंसान है, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 0.5% इंसान है, ऐसा तो आप बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, इंसान है, बात खत्म। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। डेफिनेशन को देख लीजिए, एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और जो भी डाउट को आप लोग कमेंट करके पीछे आराम से वीडियो देखने के बाद नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि हाँ भैया मुझे ये नहीं समझ आया, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगला डेफिनेशन क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, अब भैया यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, अब देखो जब समय आगे बढ़ा, तो समय आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को हर एक चीज की नॉलेज होना शुरू हो गया। तब यहाँ से हम लोगों ने ये चीज जाना कि मान लीजिए हमारे पास अगर कोई बॉक्स है, क्या चीज, कोई बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स बेकार बन गया, चलो कोई ना, फिर से बॉक्स बना लो। ठीक है, सपोज करो ये क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कुछ मार्बल पड़े हैं, कंचे, क्या पड़े हैं, कंचे, मार्बल। ठीक है, अब जो इसके अंदर मार्बल पड़े हैं, मान लीजिए भैया एक मार्बल मैंने ले लिया, एक मार्बल किसी और ने ले लिया, कोई और, कोई और, कोई और, कोई, तो इसी तरीके से सारे मार्बल खत्म हो गए। कुछ टाइम पहले इसके अंदर मान लीजिए 7 8 मार्बल, कितने भी 8 मार्बल थे। ठीक है, उसके बाद जब ये 8 मार्बल खत्म हो गए तो इसके अंदर कुछ बचे, जब कुछ नहीं बचा तो उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने 0 का यूज किया। और जैसे ही 0 आया तो 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ रख दिए हैं। ये तो 0 तो खुद था अकेला, और 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ रख लिए हैं। तो यही जो इन सबके मेल को ही हम लोगों ने फिर क्या बोल दिया कि यही क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। इन, ठीक है, होल नंबर हो गया। तो यहाँ तक कोई डाउट, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, इन सब में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं ना है, तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारा 7वां डेफिनेशन है। ठीक, 7वां डेफिनेशन में पहला हम लोग का हेडिंग क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हम लोग इंग्लिश में इंटीजर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंटीजर नाम से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन में इसको साफ साफ बोला गया है कि ऋणात्मक संख्याएं, शून्य, धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब है ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, धनात्मक संख्याएं क्या होती है, जीरो क्या होती है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। ठीक है, धनात्मक संख्याएं क्या होती है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है धनात्मक हो गई, और जो जीरो जब जुड़ गया तो पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ तक तो हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये ऋणात्मक कहाँ से है, ये नया चीज हम लोगों को मिला, और यही नया चीज जुड़ने के कारण ये जो संख्या था, इस पूरी संख्या का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, मान लीजिए सर्दियों का टाइम है। ठीक है, डेली लाइफ में थोड़ा इसको ऐड कर रहा हूँ। मान लीजिए सर्दियों का टाइम है। ठीक, और जब सर्दियों का टाइम होता है तो उस समय क्या होता है भाई, उस समय क्या होता है, ठंड लगती है। अरे छोड़ो, ठंड को हटाओ, उस समय जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है,
भैया उस समय टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब ठंड का समय आता है उस समय तापमान कितना हो जाता है, या तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्या तापमान 0 डिग्री हो सकता है, या तो माइनस का 1 डिग्री भी जाता है, 2 डिग्री भी चला जाता है, मतलब माइनस में भी तापमान जा रहा है, 0 पे भी जा रहा है। अच्छा भैया तो प्लस में नहीं जाता है? प्लस में भी जाता है, जितना प्लस में जाएगा उतना ठंड कम लगेगा। ऐसा तो आप लोग को पता होगा, तो डेली लाइफ से कुछ इस टाइप का जुड़ा हुआ है। तो पूर्णांक क्या होता है? भैया पूर्णांक सभी धनात्मक, ऋणात्मक और सुनिए संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? और अगला हेडिंग हम लोग के पास क्या है? शांत दशमलव। ठीक, शांत दशमलव को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो डेफिनेशन का मैंने उदाहरण लिखवाया है, जब आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन करिएगा तो वहां पे इसको आप नीचे उतार लीजिएगा, ठीक है? इसको अग्रेज करने जा रहा हूँ। ठीक, अगला हम लोग का हेडिंग क्या है? शांत दशमलव। शांत दशमलव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, जिन दशमलव संख्याओं के अंक सीमित होते हैं उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। मतलब भैया, मतलब देखो इसके लिए भी उदाहरण आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अब मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे हम लोग किसी चीज का डिवाइड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1/2 है। क्या संख्या? क्या 1/2 है। इसका अगर आप फैक्टर करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो बड़ी वाली जो ऊपर वाली संख्या होती है, एक चीज याद रखिएगा, कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अंदर रखें या इसको अंदर रखें। तो इतना दिमाग में रखिएगा, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको आप रिच बोल दीजिए, नीचे वाली वैल्यू को आप पुअर बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? पुअर। ठीक है, जो रिच होगा, जो अमीर होगा, वो घर के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा भैया, ठीक है। और जो गरीब होगा, पुअर होगा, वो घर के बाहर रहेगा कि नहीं रहेगा? भैया वैसा क्या बोल, बस उदाहरण है, समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, और जब मैं इसका डिवाइड करूँ, डिवाइड जाएगा? नहीं भाई नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर टू का टेबल अगर आप 5 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा? भैया 10 मिल जाएगा, ठीक है? तो 10 लिख के यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा? भैया रिमाइंडर तो जीरो हो गया। जैसे रिमाइंडर जीरो हुआ तो आप 1/2 का जब आप डिवाइड किए हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल गई? भैया 0.5 मिला है, और पॉइंट के आगे अब जीरो लगाया जाता है, तो 0.5। तो देखो पॉइंट के बाद, किसके बाद? ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जब हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, आगे सॉल्व किया, जब हम लोगों ने डिवाइड देना शुरू किया, तो कुछ अंक के बाद, एक यहाँ पे तो एक ही अंक के बाद, कहीं कहीं 2-3 अंक के बाद, लेकिन जाते जाते एक समय के बाद एक खत्म हो जाता है कि आगे कोई भाग नहीं जा रहा है। तो जब आगे कहीं भाग नहीं जा रहा, तो जो दशमलव जो था वो हमारा कहाँ हो गया? शांत हो गया, रुक गया। मतलब आगे कुछ नौटंकी इसने किया नहीं। अगर ये नौटंकी करने लगता तो इसका कुछ और नाम रखा जाता, जो हम लोग आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? जब इसने नौटंकी करना बंद कर दिया तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? ये क्या है? शांत दशमलव। तो शांत दशमलव आप लोगों को समझ आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला, दूसरा, दो हम लोग का यहाँ पर फिनिश होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? इसको आप लोग उदाहरण में लिख लीजिएगा वहां पर। क्या है? आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव को हम लोग इंग्लिश में रिकरिंग डेसिमल, या फिर इसी को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल नाम से भी जानते हैं। जिन दशमलव संख्याओं में कुछ अंक बार बार दोहराते हैं उन्हें आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए 1/3 है हमारे पास। जब इसका हम लोग भाग लगाएंगे तो थ्री, थ्री को हम लोग क्या करेंगे? भैया 3 गरीब है, बाहर कर दीजिए। 1 अमीर है, हम 1 को अंदर कर दीजिए। जब यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा। 3 3 जा 9। फिर सब्ट्रैक्ट जब यहाँ पे करें तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा रिमाइंडर में? 1। देन यहाँ पे डेसिमल लगने के कारण हम यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। तो फिर आप डेसिमल लगाने के बाद फिर सॉल्व करेंगे, फिर 3 आएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, 1 आ जाएगा। देन उसके बाद फिर यहाँ पर 3 बार आप पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर 9 आएगा। मतलब आप इतना समझ जाइए, आप लोग इसको जिंदगी भर सॉल्व करते रह जाइए, लेकिन कभी भी ये सॉल्व नहीं होने वाला है। 3 3 3 3 3 3 3 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब जिनकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते वहां तक ये जाने वाला है। तो भैया, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 0.333 डॉट 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 अनंत, ठीक है? तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.3 पर बार। जब हम लोग 0.3 पर बार लिखें तो बार का मतलब ये होता है, इसी को हम लोग बार, जो मैंने लाइन दिया ना इसके ऊपर अभी जस्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बार कहते हैं। अरे बार से बेनिफिट ये होता है कि हम लोग ये बार बार जो लिख रहे हैं वो लिखना ना पड़े। देखते ही सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये क्या है, कि ये जो संख्या है, ये जिसके ऊपर बार लगा है, यही संख्या बार बार रिपीट होती चली जाएगी। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या था? जिन दशमलव संख्याओं में कुछ अंक बार बार दोहराए जाते हैं, तो एक दशमलव संख्या था कि नहीं था? ये जो दशमलव संख्या था इसमें एक अंक था, कुछ अंक में, मतलब यही अंक है ना, ये जो अंक बार बार रिपीट होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्लियर है?
अगला क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर नाम से जानते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब देखो, अगर आप लोग को कोई भी नंबर दिखे, नंबर मतलब भैया नंबर यही बाबू, 1 2 3 4 5, ये सब नंबर है कि नहीं है। अब इसमें से आप किसी भी नंबर को पकड़ लीजिए, मान लीजिए सपोज करें मैं 2 को पकड़ ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक, और एक 4 को ले रहा हूँ, ये दोनों उदाहरण के लिए अच्छे हैं, ठीक है। 2 और 4 को मैंने यहाँ पर लिया, अगर मैं 2 का भाग करूंगा भैया, 2 का मैं अगर फैक्टर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2 1 जा 2, खत्म। तो जो ये 2 था, ये 2 कटा किससे भैया, एक तो 1 से कटा, ठीक, और एक भैया 2 से कटा, ठीक। तो यही इसने बोला ना, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्या कहेंगे, हाँ हाँ, वेरी गुड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर, ठीक। और भैया तो आप 4 कहाँ लिए हैं, 4 का भी एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। 4 को देखिए आप यहाँ पर, जब आप 4 का डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। अब इसको आप जब यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा भैया, 1 आएगा, 2 आएगा, और भैया जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4 आएगा, 1। मतलब ये देखो, ये 1 से भी कट रहा है, हाँ भैया रूल तो फॉलो कर रहा है, बट 2 कहाँ से आ गया, तू कहां से आया भैया, ये क्यों आए तुम, अगर तुम नहीं आए होते तो ये भी इसके साथ चला जाता कि नहीं चला जाता, भाज्य बन जाता कि नहीं, सॉरी, अब भाज्य बन जाता कि नहीं बन जाता, बट इसके नौटंकी के कारण इसकी पूरी जिंदगी क्या हो गई, चौपट। जैसे अब हम इसको सीधे बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य संख्या नहीं है तब क्या होगा भैया, कुछ तो होगा, अभी अगली डेफिनेशन में हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। तो भाज्य संख्या आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। वैसे संख्याएं जिनका हम लोग गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो या तो खुद से कटे, या तो स्वयं से कटे, या तो एक से कटे, या तो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। स्वयं से कैसे कटा, एक से कैसे कटे, हम यहाँ पर उदाहरण से समझ गए, ठीक है। तब इसको हम लोग यहाँ पर खत्म करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। 11 12 13 14 खत्म, ठीक। अब यहाँ से हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब इतने में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पीछे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब आप कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे आप कोई भी संख्याएं ले लीजिए, ठीक है। इसमें से आप किसी को भी उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने 12 उठा लिया, क्या 12, 2 मिनट, चलिए इसमें से मैंने क्या उठा लिया, 12 उठा लिया, ठीक है। जैसे मैंने 12 को लिया, ठीक है, अब मैं 12 का फैक्टर करना शुरू कर दिया। गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर करना, ठीक है, और इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 आएगा, देन 3, देन फिर सॉरी 3 से कटेगा 1 टाइम्स में, खत्म। अब देखो, अब जो 12 था उसके फैक्टर 12 जो था उसका 2 से अधिक गुणनखंड निकला कि नहीं निकला, आप लोग को सीधे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, उसका 2 से अधिक गुणनखंड निकल गया। क्योंकि जो 12 है उसको मैं दो लोगों में भी, मान सपोज करिए हमारे पास क्या है 12, हाँ 12 हमारे पास कोई चॉकलेट है, क्या है 12 हमारे पास चॉकलेट है, ठीक है। 12 चॉकलेट के 12 चॉकलेट पीस है, ठीक है। और जो 12 चॉकलेट के पीस हैं उसको मैं दो लोगों में भी बांट सकता हूँ, 6 लोगों में भी बांट सकता हूँ, 3 लोगों में भी बांट सकता हूँ। तो जिस भी चीज का, मतलब जिस भी अंक का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मैं केवल 2 ही लोगों में 12 बांट सकता हूँ भैया, 2 लोगों में तो बांट सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं 2 से अधिक लोगों में भी तो बांट सकता हूँ, 6 को भी 6 लोगों में भी इसको मैं बांट सकता हूँ, 3 लोगों में भी बांट सकता हूँ, 1 लोगों को भी बांट सकता हूँ, 12 लोगों को भी बांट सकता हूँ, 2 लोगों को भी बांट सकता हूँ, नहीं बांट सकता हूँ। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और इसी का बिल्कुल अपोजिट क्या था, अभाज्य वाला, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है 20, ठीक है, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 10 जा 20, ये 2 से जैसे हम जब डिवाइड किए तो ये 2 से जब 20 में हम लोग डिवाइड किए हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, अब विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। सपोज करिए यहाँ पर 3 होता, तब यहाँ पर हम 2 से भाग करते हैं, तब ये भाग जाता भैया,
करके देख लीजिए। 3 × 3 3 × 6 3 × 9 3 4 12 3 5 3 3 6 18, बट रिमाइंडर कितना आ गया हमारे लोगों हम लोगों के पास 2। तो ये 2 आने के कारण ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है? सअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। सपोज करिए हमारे पास 2 नंबर है, एक 8 हो गया और एक 13 मान लीजिए, ठीक है। 8 का फैक्टर कर लीजिए 4 2 1, खत्म। 13 का फैक्टर करेंगे 13 प्राइम 13 13 से ही कटेगा, ठीक। जब आप इन सबका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ फैक्टर करने के बाद 8 था और क्या था हमारे पास 13 था, ठीक। तो इसका 8 का क्या था 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसका क्या था 1 इंटू 30, ठीक। जब इसका हम लोग एचसीएफ निकाले तो हम लोग को दोनों में क्या कॉमन मिला? भैया दोनों में तो केवल एक कॉमन मिला, हाँ जो एक कॉमन मिला वही क्या एचसीएफ। हम लोगों ने क्या लिखा था? ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो ये दो संख्याएं थी, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या था 1 था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो ऐसी दो संख्याएं क्या थी हमारे पास? भैया उदाहरण में हम इसको लिख सकते हैं, हाँ उदाहरण में आप इसको आराम से लिख सकते हैं 8, 13, ठीक। तो अब हम लोगों का इतना पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद पाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग का ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा खत्म, ठीक। तो इसको डिलीट करें। अब ये एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग एचसीएफ को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एलसीएम को देखेंगे, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं को बिना कोई शेष छोड़े पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या, पूरी तरह विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? एचसीएफ। वही डेफिनेशन क्या था समझ आए, अब समझ आएगा 2 मिनट। मान लीजिए कोई हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 8 12 और 14 ले लो, ठीक है। अब जरा इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो तो आता ही होगा ना, क्लास 6 वगैरह में सिखाया गया होगा, ठीक है। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। 8 का पहले कर लो तो 2 4 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम 12 का निकालो 6 3 1, उसके बाद तुम 14 था 7 7, ठीक। निकाल लिए। जरा उसका एचसीएफ देखो अब तुम लोग यहाँ पर 8 का हमारे पास कितना था, एक तो हम लोग लिखना ही रहता है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। उसके बाद 12 था, 12 को लिख लो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 14 था 1 इंटू 2 इंटू 7, ठीक। अब जरा इन सब में बताओ कॉमन क्या है? भैया इन सब में कॉमन तो केवल यही दिख रहा है हम लोगों को, और भैया और भी दिख रहा है, और कहीं कॉमन नहीं है। अब देखो जब इन सबको कॉमन निकाल तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? भैया 1 इंटू 2 लिख दीजिएगा, 2 आ गया, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया 2। अब जो 2 आया है, तो जो 2 हम लोग को दिख रहा है ना, यही सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है? यही है, जिससे ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब 2 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा, 12 में भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा, और 14 में भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। तो जब ये कट गया तो 2 ही सबसे बड़ी संख्या है जिससे तीनों में भाग दिया जा सकता है। बस यही इसने बोला, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं को बिना कोई शेष छोड़े पूरी तरह विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या यही एक संख्या है, जो 2 या 2 से 2 हो या 2 से अधिक कोई भी संख्या हो, उसमें वैसी सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करे, तो यही था, तो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दिया। तो यह शेष समझ आ गया, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? एलसीएम। क्या चीज? तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एलसीएम। अब ये एलसीएम क्या होता है? समझो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी, क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम। डेफिनेशन पढ़े, समझ नहीं आया
मुझे भी पता है आप लोग को समझ नहीं आया है, बट अभी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे समझ आ जाएगा। जैसे एचसीएफ समझ आया ना, डेफिनेशन पढ़ने के समय आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आया क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, बट अगर हम इसका भी डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमको भी नहीं समझ आया तुमको भी नहीं समझ आया, अब जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो दोनों को समझ आ जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, इसके लिए भी वही नंबर ले लीजिए आप लोग, क्या इसके लिए लिए थे 8 और 12 और 14, ठीक है, 8 12 और 14, ठीक। अब यहाँ पर इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर निकाल के देख रहा हूँ, ठीक है। 1 2, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 और 2 3 और 7, एलसीएम कर लेते हैं इसको। 168, 168, तो इसका एलसीएम कितना आया भैया, एलसीएम तो इसका 168, 168, इसका क्या आ गया एलसीएम। अब जो 168 है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अब दिख गया ना, अब यहाँ पर ध्यान दो, दो या दो से अधिक, या तो दो संख्याएं हो या दो से अधिक संख्याएं हो, ठीक है, दो से अधिक पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अब ये जो संख्या है ये पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है इन सबसे, भाई विभाजित होने वाली मतलब अब 168, ठीक है। अब 8 से एक बार इसमें डिवाइड करके देखो, 8 2 16 कट हो गया, बचा क्या हमारे पास 8, फिर 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट कर लो, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक, ये भी कट गया। अब नेक्स्ट 12 है, 12 से जरा काट के देखो, 12 जा 12, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, देन उसके बाद ये होते जाएगा, ठीक है। अब 12 4 जा 48, सब्ट्रैक्ट कर लो, खत्म हुआ, ठीक। उसके बाद क्या था हमारे लोग के पास 14, अब 168 को अंदर रख दो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पर, सॉरी डिवाइड करो, और 14 1 जा 14, ठीक, माइनस करोगे 2 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या 8, 14 2 जा 28, तो मतलब समझे, तो जो ये 168 है वो सबसे छोटी संख्या है जिससे इन सब में क्या ये सब पूर्णतः क्या हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था पाई, तो पाई को जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से हम लोग पाई को खत्म कर लेंगे, ठीक है। और पाई को जब वहां पर खत्म करेंगे तो पाई के बारे में एक चीज और बताएंगे, वहां पे आप लोग को समझ आएगा, जब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो वहां पर पाई के बारे में आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे, वहां पे आप लोगों को मजा बहुत ज्यादा आएगा। तो पाई को ध्यान से ध्यान दीजिएगा, जब पाई हम समझाएंगे तो वहां पर आप लोग का दिमाग खुला हुआ चाहिए, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा सब मजेदार था, लेकिन पाई में आप लोग को एक चीज बहुत ही अच्छा पता चलेगा कि पाई में जो 22/7 है वो आया तो आया कहाँ से, ठीक। 22/7 उसको एक्चुअल लाइफ में हम लोग कैसे देख सकते हैं, जो हमारा दैनिक जीवनचर्या है उसमें हम इस साथ नीचे ही क्यों आए ऊपर क्यों नहीं है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे जब एक्सरसाइज लगाने जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो अभी तक हम लोगों ने जितना इंट्रोडक्शन पार्ट किया है उसको आप लोग अच्छे से कॉपी में राइट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद जब आप लोग एक्सरसाइज लगाएंगे तो आप लोगों को वहां पर इतना अच्छा लगेगा ना कि हाँ जैसे कुछ पढ़ने के बाद कुछ कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग का नीड पूरा कंप्लीट है, ठीक है। अब वहां से हम लोग जब एक्सरसाइज लेंगे तो वहां पर आप लोग को मजा बहुत आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने पे एक काम कर लीजिएगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, समझ नहीं आएगा अगर कोई भी टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग उसी वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप लोग वहां पे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको पक्का रिप्लाई वहां पे कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये जितना लिखवाएगा उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स में कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नोट्स के लिए भी कोई समाधान आप लोग के लिए कर दूंगा, मैं अपना हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज 1.1 1.2, फिर ऐसे करते करते हम लोग का पूरा एक्सरसाइज चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।